मैं रजनीकांत द्विवेदी DSR पब्लिक स्कूल की तरफ से क्लास 6 के हिंदी की पुस्तक आप सभी छात्रों एवं अभिभावकों के समक्ष मैं हिंदी की पुस्तक में पहला अध्याय की शुरुआत करने जा रहा हूं। इसमें पहला अध्याय है आ रही रवि की सवारी। ये बहुत ही एक सुंदर कविता है जिसके कवि हरिवंश राय बच्चन हैं। उन्होंने सूर्योदय का मनोरम चित्रण किया है इस कविता में, और सूर्योदय का चित्रण करते हुए उन्होंने प्रकृति के रूप को समझाने का या समझने का प्रयास किया है और करवाने का काम किया है और करवाया है। इसमें पंक्ति के माध्यम से हरिवंश राय बच्चन ने यह बात कही है, इसको हम देखेंगे और इसको हम समझेंगे। जैसे दिया है, आ रही रवि की सवारी, नव किरण का रथ सजा है, कली कुसुम से पथ सजा है। इसमें हरिवंश राय बच्चन ने ये कहा है कि भगवान सूर्य, रवि का अर्थ होता है सूर्य, जो नव यानी नया, किरण यानी प्रकाश के रथ पर सज करके भगवान सूर्य की सवारी हमारे जीवन में, हमारे जीवन के लिए एक नई रोशनी लेकर के आ रही है। कली कुसुम से पथ सजा है। जब भगवान सूर्य की सवारी आ रही है तो पथ यानी रास्ते जो हैं कली कुसुम यानी बिन खिले फूल से यह रास्ता सज कर खड़ा है। बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी, आ रही रवि की सवारी। उनके स्वागत में बादल और अनुचर यानी सेवक जो हैं खड़े हैं, और भगवान सूर्य की जो सवारी है स्वर्ण अर्थात लग रहा है कि सोने की पोशाक धारण करते हुए भगवान सूर्य की सवारी आ रही है। उसके बाद देखेंगे भगवान हरिवंश राय बच्चन ने आगे पंक्ति के माध्यम से क्या कहा है। बिहग बंदी और चारण, गा रहे कीर्ति गायन, छोड़कर मैदान भागी, तारकों की फौज सारी, आ रही रवि की सवारी। पंक्ति के माध्यम से हरिवंश राय बच्चन ने यह बात कही है कि बिहग का अर्थ होता है पंछी, बंदी और चारण का अर्थ होता है वीरों का गुणगान करने वाले लोग। गा रहे कीर्ति गायन यानी ख्याति प्रसिद्धि। भगवान सूर्य की जो सवारी नव किरण का रथ सज करके आ रही है, उसके परिप्रेक्ष्य में जो पंछी हैं और वीरों का गुणगान करने वाले लोग हैं, उनकी प्रसिद्धि और ख्याति का गुणगान कर रहे हैं। उसके आगे पंक्ति में हरिवंश राय बच्चन ने कहा है, छोड़कर मैदान भागी, तारकों की फौज सारी। जब ये लोग इनकी कीर्ति का गायन कर रहे हैं, इनकी प्रसिद्धि का गायन जब कर रहे हैं, और भगवान सूर्य की जो सवारी आ रही है नव किरण यानी प्रकाश को लेकर के, तो छोड़कर मैदान भागी, तारकों की फौज सारी। जब भगवान सूर्य की सवारी आ रही है तो उसके कारण जो आसमान में जो तारे जो हैं, तारकों यानी तारे जो हैं, जो भी असंख्य रूप में तारे जो दिखाई देते हैं, वो मैदान यानी जो रास्ता जो है छोड़ करके हट जाते हैं, क्योंकि भगवान सूर्य की सवारी नव किरण का रथ सज करके आ रही है। इसके बाद कवि ने अंतिम पंक्ति के माध्यम से यह बात कही है कि चाहता उछलूं विजय कह, पर ठिठकता देख कर यह। पंक्ति में बहुत ही सुंदर चित्रण करते हुए कवि ने यह बात कही है कि मैं जब इन बातों को देखता हूँ तो मेरा मन विजय कहने के लिए उतावला हो जाता है, पर एक चित्रण यह देखकर मेरा मन ठिठक जाता है यानी हिचकिचा जाता है, क्योंकि रात का राजा खड़ा है, राह में बनकर भिखारी। यहाँ पे कवि ने रात का राजा यानी चंद्रमा को कहा है, क्योंकि जैसे ही रवि की सवारी आती है तो कवि ने इस बात
का भी जिक्र किया है कि जैसे ही रवि यानी सूर्य की सवारी आती है, राह में बनकर भिखारी की तरह भगवान चंद्रमा भी राह में भिखारी की तरह खड़े रहते हैं, क्योंकि चंद्रमा जो है सूर्य के प्रकाश से ही चमकता है। इसलिए कवि ने यह बात कही है कि मैं विजय कहने के लिए मेरा मन उतावला हो रहा है, लेकिन जब चंद्रमा की स्थिति को मैं देखता हूँ तो मेरा मन हिचकिचा जाता है, क्योंकि भगवान सूर्य से प्रकाश लेने के लिए जो है राह में चंद्रमा जो है भिखारी यानी प्रकाश ग्रहण करने के लिए एक भिखारी की तरह खड़ा रहता है। इसलिए मेरा मन हिचकिचा जाता है और आ रही रवि की सवारी। और इसको हम ये कह सकते हैं कि भगवान सूर्य की सवारी हमारे नवजीवन में एक नया सवेरा लेकर के आ रही है। ये आपके लिए एक कविता थी जिसका नाम था आ रही रवि की सवारी। ये इसमें सूर्योदय का मनोरम चित्रण हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा किया गया है, जिसमें प्रकृति के रूपों को हमें समझना चाहिए। प्रकृति जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होता है। प्रकृति जो हमारा नेचर जो है हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। इसलिए हमें प्रकृति के नियमों का पालन हमेशा अवश्य रूप से करनी चाहिए। इसी के साथ मैं इस कविता को यहीं पे समाप्त करता हूँ, और आगे इसमें जो भी कठिन शब्द हैं, जैसे मैंने कविता के बीच बीच में शब्दों का अर्थ भी मैंने बताया। जैसे रवि का अर्थ होता है सूर्य, नव का अर्थ होता है नया जीवन, कलिकुसुम यानी बिन खिले फूल, अनुचर यानी सेवक नौकर, स्वर्ण यानी सोना, विहग यानी पक्षी, चारण यानी वीरों का गुणगान करने वाले लोग, कीर्त यानी प्रसिद्ध ख्याति, तारकों यानी तारों, विजय यानी जीत, ठिठकना यानी हिचकिचाना। इन सभी कठिन शब्दों का अर्थ सभी जो छात्र हैं क्लास 6 के वो अपने नोटबुक में लिखेंगे और इसको याद करेंगे। ये गृह कार्य के रूप में मैं आपको बता रहा हूँ। इसके साथ साथ ये जो बहुविकल्पी भी प्रश्न हैं, जैसे इस कविता में जैसे ये बात कही गई है कविता में किसकी सवारी आ रही है, तो आपको ये लिखना होगा नोटबुक में। ये ऑप्शन के माध्यम से दिया गया है। इसके बाद रवि की सवारी का पथ किससे सजा है, स्वर्ण की पोशाक किसने धारण की है, कवि उछलकर क्या करना चाहते हैं, और अंतिम जो क्वेश्चन है प्रस्तुत कविता में किस समय का वर्णन किया गया है, जैसे चंद्रोदय है, सूर्योदय है, सूर्यास्त है, ये ऑप्शन है। तो ऑप्शन न लिख करके डायरेक्ट हम उसका उत्तर अपने नोटबुक में लिखेंगे गृह कार्य के रूप में। तो आज मैं क्लास 6 में लेसन 1 आपको पढ़ाया। मैं आशा करता हूँ कि सभी जो छात्र हैं, अभिभावक हैं, उनको ये वीडियो अवश्य ही पसंद आएगा। तो मैं आपको गृह कार्य के रूप में ये जो भी कठिन शब्द हैं इसको आप नोट करेंगे और जो भी ये बहुविकल्पी प्रश्न हैं उस प्रश्नों का उत्तर आप नोटबुक में लिखेंगे और याद करेंगे। इसी के साथ मैं रजनीकांत द्विवेदी आपसे विदा लेता हूँ। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और आप के स्वास्थ्य की मंगल कामना।